आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में, किस तरह के सब्जेक्ट में किस तरह से आपके मार्क्स काटे जाते हैं और किन सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैसे करना चाहिए, उसकी बात करेंगे। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इस वक्त तो एग्जाम भी करीब नहीं है और स्कूल भी नहीं खुले हैं लॉकडाउन की वजह से, और बहुत से बच्चों ने पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की होगी, तो इस वीडियो की क्या ज़रूरत है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो की अभी ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे और जो मैं बातें बता रहा हूं उस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, क्या सोचते हैं कि हर सब्जेक्ट में हमें पूरा परफेक्ट होना है, जैसे कि हर सब्जेक्ट में हमें पूरी सारी जो भी हम याद कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग सही होना चाहिए, सारी ग्रामेटिकल कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए और सारी चीज़ें। हालांकि ये बात 100% सही नहीं है, बल्कि हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है मार्क्स के देने का और मार्क्स के काटने का। अगर इसमें आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं किन सब्जेक्ट्स का क्या क्राइटेरिया है मार्क्स के काटने का और मार्क्स के देने का, तो आप बहुत अच्छे से इफेक्टिव वे में हर सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे। तो 3 कैटेगरी में सबसे पहले सब्जेक्ट्स को मैंने बांटा है। सबसे पहले जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, दूसरे आते हैं इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स। लैंग्वेज सब्जेक्ट तो आप समझते ही हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी वगैरह जितने भी हैं। उसके बाद इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स जो कि आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे सोशल साइंस, उसमें हम इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं। जैसे आप बायोलॉजी ले लो, उसमें भी आप इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं। जैसे आप एक सब्जेक्ट और ले सकते हैं आपका बायोलॉजी, सोशल साइंस, और उसके अलावा अगर आप बात करें केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है 11th-12th के स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंफॉर्मेशन हमें ग्रैब करना पड़ती है, लेनी पड़ती है। तीसरे टाइप के सब्जेक्ट होते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हो गए, मैथमेटिक्स। उसके अलावा आप फिजिक्स की बात कर लो, उसके अलावा केमिस्ट्री का कुछ पार्ट ले लो आप, फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह। तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को शुरू करना चाहिए और पढ़ाई को करना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी कैटेगरी का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और वो हमें क्या सिखाना चाहता है। जैसे अगर आप बात करें लैंग्वेज सब्जेक्ट की, इंग्लिश, हिंदी वगैरह सब्जेक्ट्स की बात करें, तो इंग्लिश, हिंदी और ये जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, ये आपको सिखाना चाहते हैं लैंग्वेज मतलब जो भी लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपको सिखाना चाहता है। इस तरह से उसके सिलेबस को डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपको इंग्लिश की हर चीज़ समझाए। जैसे कि इंग्लिश की ग्रामर किस तरह से होती है वो सिखाया आपको। इंग्लिश में किसी को अगर हमें एप्लीकेशन लिखना है या किसी को लेटर लिखना है तो किस तरह से लिखा जाए वो सिखाया जाता है, या फिर इंग्लिश में हमें कोई ऐसे लिखना है तो किस तरह से हमें लिखना है वो सिखाया जाता है। तो इसमें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ती है क्या चीज़ें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसके अंदर सीखना है बच्चों कि हमारी जो डिक्टेशन है, डिक्टेशन या आप उसको ले सकते हैं स्पेलिंग्स वगैरह, ये आपकी बहुत परफेक्ट होना चाहिए लैंग्वेज सब्जेक्ट में। यानी आप कोई भी मिस्टेक ना कर रहे हो, यानी कोई भी चीज़ आपने याद करी है तो आपका उसमें डिक्टेशन परफेक्ट होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मान लो अगर एग्जाम में आपने एक पेज किसी चीज़ का लिखा है और उस एक पेज में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो भी अगर एग्जामिनर की नज़र में आती है तो पकड़ ली जाएगी और उसके भी मार्क्स काटे जाएंगे। किस तरह से मार्क्स काटे जाएंगे? 5 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है और उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो लगभग आधा मार्क्स काट लिया जाता है लैंग्वेज में। दूसरी चीज आपको इसमें बहुत ज्यादा फोकस करना है बच्चों, ग्रामर पे। जैसे ग्रामर की अगर बात करें हम, तो अगर आपने जहां पर ए लगाना था वहां पर द लगा दिया या दी लगा दिया तो भी आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो कोई भी चीज आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई एप्लीकेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेटर की तैयारी कर रहे हो या ऐसे याद कर रहे हो, तो उसमें आपको ध्यान में देना है कि किस जगह पर द लगा हुआ है, कहां पर आ लगा हुआ है और किस तरह से हमें उसके जो है ग्रामर होती है उसको प्रिपेयर करना है ताकि एक भी मिस्टेक ना हो। ग्रामेटिकल मिस्टेक भी यहां पर देखी जाएगी आपकी और उसमें भी आपके मार्क्स डिडक्शन के जो है इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक आपकी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल आपकी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप बात करें तो इसमें स्ट्रिक्टली आपका देखा जाता है वर्ड लिमिट को। बच्चों किस चीज को देखा जाता है? वर्ड लिमिट। तो वर्ड लिमिट की अगर बात करें हम, वर्ड लिमिट का मतलब क्या होता है कि
अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या फिर पैराग्राफ लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें लगभग अगर आप क्लास 10th में हैं तो अगर कोई 10 मार्क्स की चीज है तो 10 मार्क्स का अगर ऐसे है तो आपको 250 से 300 वर्ड में, 250 वर्ड के आसपास में उसको आपको लिखना पड़ेगा। यानी ये समझ लीजिए 3 से 3.5 पेज के आसपास होते हैं। उसमें आपने कमी करी तो ये समझ लीजिए आपके मार्क्स काटे जाएंगे। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम एग्जामिनेशन में किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। मान लो ऐसे की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 12th में ऐसे आता है 7 मार्क्स का, 10th में आता है 10 मार्क्स का। तो 10th वाले बच्चे 10 मार्क्स के हिसाब से उसकी तैयारी करेंगे और 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं 7 मार्क्स के हिसाब से उसकी तैयारी करेंगे। वैसे अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ ईयर के पेपर उठाकर तो उसमें आगे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि कौन से कितने मार्क्स का जो आपका जो क्वेश्चन है उसको कितने वर्ड्स में लिखना है। जैसे जनरली 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसको 75 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। यानी आप ये समझ लीजिए कॉपी की 5, 6, 7 लाइन के आसपास आपको लिखना पड़ती है। अब अगर आप बात करें वर्ड लिमिट, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली आपकी देखी जाती है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अंदर। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका जो पैटर्न है, पैटर्न को देखा जाता है। पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे आप कोई राइटिंग स्किल की चीज लिख रहे हैं, कोई भी मान लीजिए राइटिंग स्किल है और उसका आप लिख रहे हैं नोटिस लिखना है, तो नोटिस का पैटर्न क्या बताया गया है ना। जैसे नोटिस है आपका, उसको एक बॉक्स में लिखना है, यहाँ पर कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना होता है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ लिखना होता है, यहाँ कुछ लिखना होता है, यहाँ मेन बॉडी आती है, इस तरह से आपको नोटिस लिखना होता है। तो यहाँ पर पैटर्न को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ओके, तो पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसमें वर्ड लिमिट मायने नहीं रखती है, नोटिस और उसके अलावा अगर बात करें एप्लीकेशन वगैरह, वर्ड लिमिट मायने इतनी रखती है कि आपको इसमें बीच में बहुत कम वर्ड लिखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें, लेकिन पैटर्न को फॉलो पूरा करना है। बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है नोटिस वगैरह, मैसेज वगैरह में, लेकिन आपको पैटर्न को इसमें जो है फॉलो करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं जो कि लैंग्वेज में आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या चीजें इसमें इग्नोर कर दी जाती है। अगर आप इग्नोरेशन की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें आपका जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज वगैरह है उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि आपको जो लिटरेचर का एक चैप्टर आपने याद करा है उसमें इंफॉर्मेशन है या नहीं है। मान लो कोई आपको जो है कोई चैप्टर है, आपने उसको याद किया, उसको पढ़ा और उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन थी और कोई क्वेश्चन आया कि भाई इस तरह से क्या हुआ था, मतलब क्या इंसिडेंट हुआ था वो लिखो, तो आपने पढ़ा, आपको कुछ याद आया और कुछ मन से भी जोड़ दिया आपने, तो वो चीज़ें आपकी इग्नोर कर दी जाएगी। बस ये देखा जाएगा कि आपकी उसमें डिक्टेशन या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, वर्ड लिमिट से कम तो नहीं कर दिया है, या फिर जिस तरह से पैटर्न होता है उसको फॉलो किया गया है या नहीं। तो यहाँ पर आपका जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ते टाइम इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मेरा डिक्टेशन सही हो, यानी स्पेलिंग मिस्टेक सही हो, मेरी ग्रामर बहुत अच्छी हो, मैं वर्ड लिमिट के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, या जो भी पैटर्न बीच में आ रहा है उसको किस तरह से फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं बोले बच्चों इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स। इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके आ जाते हैं इसके अंदर सोशल साइंस, SST लिख दो। उसके अलावा आपके आ जाते हैं बायोलॉजी, इसमें भी बहुत ज़्यादा अपने को नाम वगैरह और ये सब याद करने पड़ते हैं। आप ले लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अलावा कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स आ जाओ इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ती है और वो एग्जाम में जाकर आपको वो जो कलेक्शन है वो आपका निकालना पड़ता है। तो इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट्स में आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना होगी वर्ड लिमिट। आपको क्या ध्यान में रखना होगा? वर्ड लिमिट ध्यान में रखनी होगी कि किस तरह से कितने वर्ड मेरे को लिखना है। मान लो कोई चैप्टर है उसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो मुझे उसके आंसर्स को इस तरह से याद करना है कि मैं 4 मार्क्स जितना लिख पाऊं, यानी 4 मार्क्स यानी 75 वर्ड्स, यानी आधे पेज का मैं लिख पाऊं, तो ही मुझे एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट आपसे क्या चाहता है? आपसे चाहता यह है कि आपको कितना इंफॉर्मेशन है उस चीज का,
ओके तो आपको इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। जैसे आपको जो है इसके अंदर डेट वगैरह जो होती है सोशल साइंस में, उन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। उसके अलावा अगर बात करें नेम, उन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे बायोलॉजी में अगर बात करें तो बहुत सारे नाम आपको याद करने पड़ते हैं और ये सारी चीजें। तो इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स में आपको इंफॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। ओके उसके अलावा अगर बात करें आप इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट में, तो आपको क्या चीजें आप में मतलब इस सब्जेक्ट में एग्जाम के टाइम पे या प्रिपरेशन करते टाइम पे आपको जो है ज्यादा ध्यान नहीं देना है इस पर। तो हम बात करें इसमें इग्नोरेंस की, तो भोले बच्चों इग्नोरेंस की अगर बात करें तो पहली चीज ये है कि आपकी स्पेलिंग जो मिस्टेक्स होती है यानी कि डिक्टेशन, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जनरली स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, बहुत परफेक्ट आंसर लिखा है लेकिन कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है, तो यहां पर आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। तो आपको इस तरह से इसमें याद नहीं करना है या फिर पढ़ना नहीं है सब्जेक्ट कि एक एक चीज की बहुत पक्के से स्पेलिंग में याद कर लूं। कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इसमें इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की ज्यादा कोशिश करना है और एग्जाम में इस तरह से कि मैं उस इंफॉर्मेशन को लिख पाऊं बस थोड़ी बहुत, अगर मुझे इंग्लिश भी आती है तो। इसमें आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है आपकी इसमें चेक नहीं की जाएगी ज्यादा, है ना। यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा, यहां पर स्लाइटली मैंने लिखा है, स्लाइटली की बात कर रहे हैं, यानी कि थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी इसमें इग्नोर कर दी जाएगी। वर्ड लिमिट पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इसमें पैटर्न वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर इन सब्जेक्ट्स की बात करें हम, जैसे कि आप सोशल साइंस की बात करते हैं, तो सोशल साइंस में कोई भी चीज आप याद कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं तो पॉइंट वाइज याद करें। ये मेरी तरफ से एक आपको सलाह है कि हम पॉइंट वाइज जब लिख के आते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। जैसे कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 बड़े बड़े पॉइंट्स, बड़े बड़े मतलब 2-2 लाइन के पॉइंट्स हम लिख के आएंगे तो उस हिसाब से मार्क्स देने में एग्जामिनर को आसानी होती है। तो पॉइंट वाइज याद करें, या फिर जैसे भी हम पैराग्राफ वाइज याद कर रहे हैं तो उसको पॉइंट वाइज तोड़ने की कोशिश करें। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स यानी कि मैथमेटिक्स या फिजिक्स की बात कर लो आप, या आप केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लो, केमिस्ट्री का कुछ पार्ट ले लो, या अगर बात करें अकाउंटेंसी वगैरह की, तो ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कैलकुलेशन, डेरिवेशन, ये सब चीजें मायने रखता है। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्टेप्स, जैसे अगर कोई 5 मार्क का क्वेश्चन है, उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कम से कम 10 स्टेप में किसी चीज को सॉल्व करके आना है या कोई डेरिवेशन आपको फिजिक्स का पूरा करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट तो होती नहीं है ना, लिखने का तो होता ही नहीं लैंग्वेज। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि मेरी स्टेप सही रहे पूरी। उसके अलावा आंसर जो होता है, जो फाइनल आंसर आता है, मतलब फाइनल आंसर की बात कर रहा हूं मैं, आखिरी में जब सॉल्व करते हैं तो आखिरी स्टेप में जो आंसर आ जाता है, उनको बहुत अच्छे से आपको एग्जामिन करना है कि वो आंसर पूरा सही है या नहीं है, या वो जो आंसर है उसमें कोई साइन की मिस्टेक तो नहीं हो गई है। साइन की मिस्टेक मतलब अगर मान लो किसी का आंसर x = 5 आना है और आपका आंसर जो है x = -5 आ रहा है, तो भी आंसर का मार्क बहुत ज्यादा कटता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क पूरा आंसर का कट जाएगा, पूरी स्टेप आपने सही क्यों ना लिखी हो। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके अलावा इस सब्जेक्ट में अगर बात करें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, तो आपकी इग्नोर कर दी जाती है ग्रामेटिकल मिस्टेक, इग्नोर कर दी जाती है वर्ड लिमिट, इग्नोर कर दिया जाता है। वर्ड लिमिट के लिए मैंने बताया अल्टरनेट, जो कि स्टेप आपकी ज्यादा होना चाहिए। आपकी जो है डिक्टेशन, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो है इग्नोर कर दी जाती है। तो अगर पूरे बात का अगर अपन यहाँ पर सार समझें तो वो ये होगा कि आपको सब्जेक्ट देखना है कि मैं किस तरह का सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ और वो सब्जेक्ट मुझे क्या सिखाना चाहता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट मुझे लैंग्वेज सिखाना चाहता है तो लैंग्वेज की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी पार्ट होते हैं, उसको मैं बहुत अच्छे से उसमें सीख रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हम बहुत अच्छे से ले रहे हों, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो।
उसके अलावा बात करें टेक्निकल सब्जेक्ट आपको सिखाता है कि आप उसमें किस तरह से सॉल्व करते हैं किसी चीज़ को, सॉल्यूशन कैसा है आपका आईक्यू कैसा है, तो मैं उस चीज़ पर उस तरह से ध्यान दूं। हर सब्जेक्ट पर छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक को ना देखें, हम हर सब्जेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक पर इतना ध्यान ना दें। धीरे धीरे करके आप जब इंग्लिश पर मेहनत करेंगे या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट पर मेहनत करेंगे तो दूसरे जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें भी आपकी ऑटोमेटिकली ग्रामेटिकल मिस्टेक तो सुधरने ही वाली है या दूसरी मिस्टेक्स तो सुधरने वाली है। तो ये वीडियो थी, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।